निर्दोष हो तो चलो मेरे साथ। आई महालक्ष्मी के पैरों पे पड़ा हुआ फूल उठाओ और बोलो कि तुम उस आदमी को नहीं जानते। चलो स्वर, चलो। देखा स्वरा, इतना सा दर्द तुम सह नहीं पाई और तुमने जो हम सबको दर्द दिया है उसे हम कैसे बर्दाश्त करें? नहीं, चलो। अरे आ गया तू फिल्मी। हाँ? कौन है रे तू? हाँ? नाम क्या तेरा और इसे कैसे जानता है तू? और इसके साथ रेस्ट हाउस में क्या गुल खिला रहा था तू? अब बोलेगा? वो ए बकरे की तरह मैं क्या कर रहा है? एक हाथ पड़ेगा ना 10 जन्म याद आ जाएंगे तेरे को। रिश्ता क्या तेरा इसके साथ? हाँ? इसे तू कैसे पहचानता है? अरे जानता हूं ना मैं इन सबको। परशुराम जी, स्वरा, और वो मंजुला आई। अरे अच्छे से जानती है मुझे। ए महेश, एक मिनट अंकल प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, मैं आपका इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अभी के लिए स्वरा और महेश इन दोनों को ही बोलने दीजिए। तू बोल रहे? अब फूटेगा मुंह से। नहीं गोकुल, इन दोनों ने बंद कमरे में क्या किया ये सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक अकेली लड़की और एक अकेला लड़का बंद कमरे में क्या करता है ये हम सब जानते हैं। और मुझे लगता है सारी बात क्लियर हो चुकी है। क्यों स्वरा? नहीं, अगर तुम चाहो तो इस लड़के की बात को काट सकती हो। तुम कह सकती हो कि तुम्हारा इस आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन स्वरा, तुम्हारी जबान चाहे कुछ भी बोले, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी शक्ल सारी सच्चाई बता रही है। बिल्कुल। अरे क्यों समय गंवा रहे हम लोग? ये झूठी है, चरित्रहीन है ये। स्वरा रुक जाओ। उनके पैरों को छूने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि ये पैर हमारे लिए गंगा से भी पवित्र है। तुम जैसी चरित्रहीन लड़की छुएगी तो किसी ने सच ही कहा है आयशा, अगर पैरों की जूती को सिंहासन पर रखा जाए तो वो सर की पगड़ी नहीं बन पाती, वो पैरों की जूती ही रहती है। आज इस स्वरा ने हमारे परिवार का सम्मान भी खत्म कर दिया। नहीं, ये सब सच नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए आयशा, अगर मेरे चरित्र पे कोई भी दाग होता तो मैं इस वक्त यहाँ जिंदा खड़ी नहीं रहती। अरे स्वरा, हम तुमसे बहुत बड़ा सबूत नहीं मांग रहे। अपने आई बाबा के सर पे हाथ रख के कसम खाने कि तुम इस आदमी को नहीं जानते। कोई रिश्ता नाता नहीं है तुम्हारा, बना दो हम सबको झूठा। चलो स्वरा, आओ और साबित कर दो हम सबको झूठा। स्वरा, रामायण तो तुमने पढ़ी होगी ना? सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, और तुमको तो हम सिर्फ कसम खाने के लिए कह रहे हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे आई बाबा तो भगवान से भी बढ़कर है ना, तो कम से कम इतना तो तुम कर ही सकती हो। आओ स्वरा, रखो सर पे हाथ। नहीं खा सकती मैं ये कसम। क्यों स्वरा? क्योंकि जानती हूँ मैं इस आदमी को। हाँ, मैं इस आदमी को जानती हूँ। रिश्ता तय हुआ था मेरा इसके साथ।
शादी होने वाली थी मेरी। मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता तय किया था इसके साथ और घर आकर इसने मुझे शगुन का सिक्का भी दिया था। और ठीक उसी के दूसरे दिन इसको पुलिस पकड़ कर ले गई क्योंकि ये कुछ गंदे और घिनौने कामों में शामिल था। और वो काम इतने घिनौने हैं कि मैं उनका जिक्र भी आप सबके सामने नहीं कर सकती। पर जेल में जाने के बावजूद भी ये आदमी मुझसे रिश्ता बनाए रखना चाहता था, पर मेरे पापा ने इनकार कर दिया। जाहिर बात है, कोई भी बाप जानबूझकर अपनी बेटी को ऐसे आदमी के हाथों तो नहीं सौंपना चाहेगा ना। बस मेरे पापा का यह इनकार इसके दिमाग में बैठ गया और ये बदला लेने पर उतारू हो गया। और आज उसी का अंजाम जो आप सबके सामने। मैं मानती हूँ कि मेरा रिश्ता इस आदमी के साथ तय हुआ था, पर वो रिश्ता तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था और हम इस बात को भुला भी चुके थे। और आई बाबा की शपथ, उस दिन के बाद मैंने इस आदमी की शक्ल तक नहीं देखी। भाई साहब, क्या अब भी आपको यही लगता है कि हमने आपके साथ कोई धोखा किया? लेकिन स्वरा, ये सारी बातें तुम पहले भी तो बता सकती थी। यूं इस तरह पर्दा खुलने का इंतजार किस लिए? हमें क्या पता था कि महेश हमारी जिंदगी में वापस आएगा और इस तरह। वही साहब, अन्ना साहब, बस हमसे एक ही भूल होगी कि हम हमारे अतीत को भूलकर अपने आज में खो गए। और रहा सवाल मेरी पवित्रता का, तो मैं आज भी पवित्र हूं, क्योंकि जितना मैंने कल तक अपने आप को परशुराम जादव की बेटी होने के नाते संभाला था, उससे कई ज्यादा मैं आज अपने आप को संभाल रही हूँ, क्योंकि आज मैं आदित्य राजे देशमुख की अमानत हूँ। और अगर अब भी आप लोगों को मेरे चरित्र पे कोई भी शक है तो मुझे इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। स्वरा, नहीं है। हर एक रिश्ता विश्वास के बुनियाद पर बनता है और उसी बुनियाद पे टिका रहता है। और जब यहाँ विश्वास का डोर ही इतना कमजोर है तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? चलिए ऐसे। स्वरा, शायद तुझे मेरा जवाब मिल चुका है। देखिए, ये लड़की। तमीज से बात कर। ये लड़की मेरी होने वाली पत्नी है, इस घर की इज्जत है। और जब जब किसी ने इस घर की इज्जत को उछालने की कोशिश की, इस घर ने उसकी हस्ती मिटा दी है। और हाँ स्वरा, क्या जितना कुछ सुना देखा के बाद भी एक पल के लिए मेरा विश्वास नहीं डगमगाया, क्योंकि मैं अपनी स्वरा को अच्छी तरह जानता हूं। आज अगर वो जिंदा है तो इस बात का सबूत है कि वो निष्कलंक है। हाँ स्वरा, अगर कल को भगवान भी आकर कह दे कि मेरी स्वरा गलत है
तब भी मैं नहीं मान सकता। जो लड़की मेरे लिए, मेरे भाई के लिए अपनी जान दांव को लगा सकती है, वो मेरा विश्वासघात नहीं कर सकती। मेरे लिए मामला खत्म हो चुका है। स्वरा के लिए मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, इसलिए अब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने तय किया। और तू अपने गंदे दिमाग से इस घर का नक्शा हमेशा के लिए निकाल दे, क्योंकि अगर दोबारा तेरे कदम इस घर की तरफ पड़े तो अंजाम तू अच्छी तरह जानता है। आप गलत कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। किसी ने सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ले जाओ इसे और इसका ऐसा हाल करो कि दोबारा कभी इस घर की तरफ कोई नजर ना उठा सके। यह तुमने बहुत गलत किया आदित्य राजे देशमुख। तुम्हें पछताना पड़ेगा इसके लिए। तुम पछताओगे, तुमने यह गलत किया है। ये क्या करेगा? विश्वास वो जज्बात होता है जिसमें भगवान बसता है। आप में बसे उसी भगवान को प्रणाम कर रहे थे। मेरे लिए तो आप भी मेरे भगवान। स्वरा, मुझसे गलती। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं किसी से भी नाराज नहीं। वो हालात ही ऐसे थे कि किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी, पर आई महालक्ष्मी की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। इसीलिए आज से ना आप अपने मन में कुछ रखना और ना ही कुछ मैं रखूंगी। एक नई शुरुआत करते हैं। श्रीमंत पूजन संपन्न हुआ। पता है तुम्हें अब तक यहाँ क्यों रोक कर रखा गया है? क्योंकि हम तुमसे बात करना चाहते थे। पूरे कोल्हापुर में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि सदानंद राजे देशमुख के पीठ पीछे भी उसकी बुराई करे, लेकिन तुमने हमारे घर में आकर हम पर कीचड़ उछाला है। इसकी वो सजा तुम्हें मिलेगी, जिंदगी भर याद रखोगे। पर साहब, वो लोग खामोश! उन लोगों के बारे में एक भी गलत शब्द निकाला ना तो पूरे कोल्हापुर में क्या, आसपास के किसी भी गांव में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। एक बात ध्यान में रखना, स्वरा का अतीत जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो हमारी बहू है।
सदानंद राजे देशमुख की बहू, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुन सकते हम। इसकी इतनी मरम्मत करो कि इसके मन में इस परिवार का ख्याल भी आए, तो इसके मुंह से आह निकलनी चाहिए। अरे नसम, दीप्ति आजा, स्वरा आजा, बैठ। स्वरा, ये बहुत ही खास रस्म। इस थाली में हरे रंग की अलग अलग साइज की चूड़ियां हैं। अब हमारे घर का, मेरा मतलब है तुम्हारे ससुराल का हर एक मेंबर यहाँ आके इनमें से एक चूड़ी सिलेक्ट करके अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे हाथों में चूड़ी पहनेगा। जिसकी चूड़ी तुम्हारे हाथ में सही सही जाएगी, उसकी और तुम्हारी बहुत अच्छी जमेगी, और जिसकी नहीं जाएगी उसके साथ प्यार टकरार होती रहेगी। तो अब कौन आएगा पहले? रागिनी बेनी, आप आइए ना, आइए आइए। रागिनी जाओ। बैठिए। आंखें बंद। सॉरी सर। कोई बात नहीं। इसका मतलब है जोड़ी ठीक ठाक जमेगी, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा टकरार। अब कौन आने वाला है? अब आई सर, आप आइए ना। स्पेशल इंसान को बनाने वाले हैं, और वो है अर्जुन भाजी। चलिए ना, चलिए ना, चलिए 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 ना, चलिए बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए। आंखें बंद। इसका मतलब है स्वरा और आदित्य भाजी की सबसे ज्यादा जमेगी।